आज मैं बताने वाली हूँ कि मेरा ग्रुप वन से इंटर के एग्ज़ाम कैसे गए। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहली बार दिखा दूँ कि कैसे कैसे एग्ज़ाम पेपर्स थे। तो पहला अकाउंट, लुक एट दिस। बहुत ही सिंपल। सारे एग्ज़ाम्स में मैंने सीनियर्स से मेरे पूछा कि कैसे एग्ज़ाम था, तो उन्होंने कहा अकाउंट का तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल इस तरह मासूम था अकाउंट का पेपर। एडवांस अकाउंट। देन नेक्स्ट वन इज़ लॉ। वेट, देखो, ये देखो काले कोट वाला मेरा बिल्ला बिल्कुल लॉ की तरह था। कुछ लोगों को एवरेज गया, कुछ लोगों को बिलो एवरेज गए, और ये बिल्लू मेरा आगे जाके वकील बनने वाला है। लुक एट दिस। एंड एज यूजुअल हम लोग का टैक्स, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, जीएसटी एंड इनकम टैक्स। लुक एट दिस। बिल्कुल ऐसा ही कंफ्यूजिंग है जैसे कि एक्सप्रेशन इसके फेस पे। तो चलो अब एक्चुअल में बताते हैं। पहले मैं बताती हूँ कि किस तरह बाकियों को गया। मैंने अपने सीनियर्स से पूछा कुछ, तो उन्होंने बताया कि जितने इससे पहले अटेम्प्ट्स हुए उससे ज़्यादा तो इस टाइम पे सिंपल आए थे। लेकिन अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था एज मच जितना कि चाहिए था। उसके दो रीज़न थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, और दोनों ही रीज़न में गलती मेरी थी, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी और उसके साथ मैं इस चीज़ पे डिपेंड हो गई थी कि शायद यूट्यूब पे टाइमली वीडियोस आएंगे। लेकिन जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यूट्यूब से प्रिपरेशन हो पाएगा, वैसे तो नहीं हुआ। इसलिए लास्ट मोमेंट पे मैंने बस एक ही ग्रुप का फॉर्म भरा, और उस ग्रुप में भी मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, जबकि मैंने पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। उसका रीज़न पता नहीं, शायद मैंने खुद से ही प्रोकास्टिनेट के सोच के कि पता नहीं कैसा अटेम्प्ट आया था, क्योंकि मैंने थोड़े से भी टाइम पे क्या बोलते हैं वो जो एग्ज़ाम मॉक टेस्ट, वो मैंने टाइम लगा के नहीं सॉल्व की थी। मैंने बस क्या एग्जैक्टली कंक्लूजन क्या है वो देख के सॉल्व किया था। तो इस वजह से एक्चुअली मुझ में कॉन्फिडेंस था नहीं कि पता नहीं कैसे एग्ज़ाम पेपर जाएंगे। तो मेरी बताऊँ तो हाँ, मेरी गलती की वजह से इतने अच्छे पेपर्स भी मुझे बिलो एवरेज गए। लेकिन कुछ मिस्टेक्स है जो मैं आपको बताऊंगी, प्लीज़ मत करना, स्पेशली जो कि फ्रेशर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कहीं से भी क्लासेस मिल रही है प्लीज़ टेक इट, क्योंकि इंटर के लिए, स्पेशली इंटर के लिए यूट्यूब पे डिपेंड रहना कहीं से भी सही बात नहीं। क्योंकि ये बात वो समझ सकते हैं जिन्होंने जो फाउंडेशन का लेवल है वो सीटीसी क्लास से प्रिपेयर किया है, क्योंकि वो जो प्रिपरेशन का लेवल था ना भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल था। लेकिन उनके जैसे हर एक पेपर में अच्छा प्रिपेयर करने वाले, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाने वाले वैसे टीचर्स मैंने बहुत कम देखे सीए इंटर के। और स्पेशली जो एक बात होती है ना कि कुछ डेमो लेक्चर्स देते थे या फिर बोलते थे इसके लिए अब इस वेबसाइट पे जाके सब्सक्राइब करो, बस इतनी मिनिमल फीस मांग रहे, नहीं, उन झमेलों में ना फंसो तो ही बेहतर है। अच्छे से जहाँ पे कम क्राउड हो, अगर आप फिजिकल जा रहे हो तो प्लीज़ वहाँ से क्लास लो। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो मेक श्योर करना आप उनके डेमो लेक्चर से देख पाओ कि क्या आपको उनकी टीचिंग स्टाइल सूट हो रही है, आपको समझ में आ रहा है। बस सबसे पहले तो ये चीज़ है। सेकेंड जो चीज़ है, किसी भी अटेम्प्ट को हल्के में मत लो। जितना ज़्यादा आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम के लास्ट मिनट तक, उतना प्रिपेयर करो, क्योंकि हमें पूरा एग्ज़ाम पेपर कट्टू नहीं लिखना होता। हमें हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो, चाहे वो आप पूरा अटेम्प्ट करो, आधा अटेम्प्ट करो, गलत करो, सही करो, आपको कहीं ना कहीं एक एक मार्क्स ऐसे मिलाते जाना है। ठीक है, अपने को 7/7 नहीं चाहिए, अपने को 7/3 भी चलेगा, लेकिन अपन को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको। एंड आप भी जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपके एग्ज़ाम पेपर्स कैसे गए। और अब एक्चुअली जो रिव्यू है पेपर्स का वो मैं बताती हूँ। सबसे पहला एडवांस अकाउंट, एवरेज था। बहुत लोगों को अच्छा भी गए, बहुत लोगों को बुरा भी गए, इट डिपेंड्स। क्योंकि मैंने ना एक चीज़ देखी, वो थी जितने भी छोटे क्वेश्चन थे जिसमें एएस पूछे थे वगैरह, वो बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच पे थे। अगर वो वही अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने एएस को बहुत अच्छे से किया है प्रैक्टिस। और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना अमलगमेशन, ज़्यादा मार्क्स वाले, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मैं कहूँगी जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करो ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट बोलते हैं ना अपन लोग, पोर्शन ज़्यादा डिफ़िकल्ट, वहीं से शुरुआत करना। क्योंकि इसकी जो बेस्ट चीज़ मैंने अभी तक देखी है, आईसीआई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में ज़रा सा भी ये नहीं करता, वो एज इट इज़ मेजॉरिटी टाइम्स क्वेश्चन दे देता है।
जो कि मॉक टेस्ट या फिर एक्सरसाइज में होते हैं वो, या फिर बहुत कम उसमें चेंजेस करता है जिसमें कि बच्चा कंफ्यूज हो सके। लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं ना, अलग अलग एएस के या फिर बायबैक के, वो अच्छे थे। लेकिन उसमें एक ना बायबैक का आई थिंक क्या एमसीक्यू थे, उन केस स्टडीज़ में ना एक ऐसा क्वेश्चन था शायद उसमें बहुत जनों को कन्फ्यूजन हो गया होगा। बाकी के 3 अच्छे थे, लेकिन एक मुझे तो अच्छा नहीं लगा कहीं से भी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था वो एग्जैक्टली क्या पूछा था। शायद मेरा प्रिपरेशन लो होगा, लेकिन ये सच है कि आप अगर छोटे क्वेश्चन या फिर सिंपल चैप्टर्स पे डिपेंडेंट रहते हो तो उसमें आईसीआई गूगली तो डाले गए। तो मेक श्योर करो कि आप जो प्रिपरेशन है अपना डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में या फिर डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में अच्छा करो, आपका पेपर वैसे भी इजी ही जाना है। ये था एडवांस अकाउंटिंग। सेकेंड है लॉ। तो हाँ, लॉ में मेजॉरिटी जो टॉपिक्स थे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे मुझे। कुछ एक दो क्वेश्चन थे मेरे लिए कंफ्यूजिंग, लेकिन जो नया पोर्शन ऐड हुआ था उसमें से भी क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छा खासा उन्होंने कवरेज किया था। तो एज इट इज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ ही करने। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप लॉ प्रिपेयर कर रहे हो तो फॉलो करो कि आप सबसे पहले उनकी केस स्टडीज़ ही करें रैदर दैन चैप्टर रीड करने के, या फिर वो, क्योंकि केस स्टडी जो है ना हमारे दिमाग में लॉक हो जाती है। फिर उसके बाद हमें सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास एक बार वो क्ल्यू आ गया ना कि ये टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है या फिर उसमें क्या स्पेसिफिक होता है, तो भाई आपका तो लॉ क्लियर है। और अब तक तो आपने फाउंडेशन में लॉ का प्रिपरेशन किया, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे लॉ का क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। और नाउ कम्स टू और मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज़ टैक्स। बहुत जनों से मैंने पूछा कि टैक्स का आपका पेपर कैसा था, उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल था एज़ कम्पेयर टू पास्ट। तो हाँ, पेपर देख के मुझे भी लगा, लेकिन मेरी बदकिस्मती इतनी देखो कि मैंने सोचा कि मुझे पहले 2 अच्छे नहीं गए और मेरा मूड ही ख़राब था एक्चुअली। ऐसा नहीं कि पेपर पहले 2 अच्छे नहीं गए इसलिए क्योंकि मैं ना प्रिपेयर करना ही नहीं चाहती थी इस अटेम्प्ट में, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया ये सोच के कि पता नहीं इतना लेट हो गया कैसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो अच्छा था। मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने 100% अटेम्प्ट कोई भी नहीं किया पेपर। बट आई होप कि मैंने जितना किया है अच्छा किया है। एंड ऑल द बेस्ट जिन्होंने इस अटेम्प्ट को दिया है, या फिर मैं उन्हें बताना चाहूँगी जिनका पेपर इस टाइम अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, अगले टाइम हम अपन लोग कर लेंगे। सो जिसको एक्सपेक्टेड मार्क्स है कि आप तुम्हारा पेपर इतना अच्छा गया है तो तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर आपके पेपर्स अच्छे नहीं गए तो डोंट वरी, अगले अटेम्प्ट में अच्छा दे देना। हाँ, थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें, गलती अपनी है तो अपने को सुधारना भी पड़ेगा। प्लीज़ इस टाइम पे किसी को भी ब्लेम मत करो कि मैं बीमार थी या फिर मेरे घर में कंडीशन ऐसा था, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाई। लीव ऑल द थिंग्स और फाइंड न्यू वे। हम भी एक दिन सीए बनेंगे। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल फ्यूचर सीएस। बाय।